संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई के रूप में है जिसके विभिन्न भाग आपस में परस्पर संगठित हैं। इस विचार को ब्लाश ने निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया है कि द नेशन दैट द अर्थ इज ए यूनिट ऑफ coordinated parts of provide the geographers with a methodological principle which will be found more fruitful the more it is applied. Means वातावरण के सभी तथ्य चाहे वे प्राकृतिक हों अथवा सांस्कृतिक एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं एवं स्वयं भी उनसे प्रभावित होते हैं। मानव भूगोल का कोई भी दृश्य एक से अधिक कारकों के भौतिक प्रभावों से अस्तित्व में आता है और इस सिद्धांत को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे जलवायु प्रदेश के निर्धारण में सूर्य का ताप कितना उपलब्ध होता है, कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है, अक्षांशीय स्थिति कैसी है पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी की गति क्या है, किरणों का सीधापन, तिरछापन, धरातल की समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से दूरी आदि कारकों की संयुक्त भूमिका होती है। इसी प्रकार नदियों द्वारा बनाए गए मैदान, तो नदी का बहाव, उसका ढाल, पर्वत श्रृंखलाएँ, उस पर होने वाली अपक्षय क्रियाएँ, अपर्दन क्रियाएँ, नदी के जल की उपलब्धता, चट्टानों की प्रकृति आदि पर निर्भर करता है। वानस्पतिक प्रदेश जलवायु तथा धरातल पर मिट्टियों के संयुक्त प्रभाव से निर्मित होते हैं। किस प्रदेश में किस प्रकार के पशु पाले जाएं, ये वहाँ के धरातल, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ पर उत्पादित होने वाली वनस्पति और वहाँ के मानव जो है वो मिलकर निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार कृषि फसलों का निर्धारण हम देखें तो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो फसलों का उत्पादन है वो विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में होता है। वहाँ पर वर्षा, धरातल, तापमान, मिट्टी, समुद्र से उसकी दूरी, मानव के भोजन करने की आदत, रहन सहन, बाजार, इन तत्वों से निर्धारित की जाती है। मानव का जो भोजन है या जो भोजन का रूप है वो किस प्रकार वहाँ के क्षेत्रीय वनस्पति से, जीव जंतु से या वहाँ के जो धरातल है या समुद्र से दूरी है, उनके एक जो योग है उनके प्रभाव से मनुष्य का जो भोजन है वो उपलब्ध किया जाता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ धरातल पर जनसंख्या का वितरण एवं उसका प्रभाव, तो किसी क्षेत्र पे जनसंख्या की उत्पत्ति, वहाँ जो है भूमि कैसी है, धरातल वहाँ का कैसा है, जल की उपलब्धता कितनी है, जीव जंतु किस प्रकार के वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ उत्पन्न होने वाला कृषि संगठन कैसा है, वहाँ के उद्योग, वहाँ की व्यापारिक गतिविधियाँ कैसी हैं और वहाँ की सामाजिक संरचना जो है उसके ऊपर विकसित होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें मानव भूगोल के अध्ययन में पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। वो मनुष्य जो यहाँ अपने वातावरण के साथ जो सामंजस्य स्थापित करता है, पृथ्वी पर जितनी भी जो भौतिक या सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। कल हम बात करेंगे या अपने नेक्स्ट जो व्याख्यान है उसमें बात करेंगे वातावरण समायोजन। थैंक यू।